दोस्तों जय हिंद। आज जीएस में पढ़ाएंगे बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पूरे डिटेल के साथ एमसीक्यू, और वो टॉपिक है कंकाल तंत्र। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शंस हैं 126, 80, 45, 64। आंसर गेस कीजिए फटाफट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 80। अक्षीय कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या 80 होती है, जैसे कि हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे। खोपड़ी और चेहरे में टोटल मिला के 29 हड्डी होती है, और स्टेरम और रेबिस में मिला के टोटल 25 हड्डी होती है, और 26 हड्डी वर्टिबल कॉलम में होते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, 20, 42, 22, 36। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप फिगर में देखेंगे दोस्तों, 8 क्रिमिनल बोन्स होते हैं पीछे के भाग, जैसे टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल आदि ये सब भाग होते हैं, और 14 फेशियल बोन्स होते हैं अग्रभाग जिसे हम कहते हैं, जिसमें नसल, मैक्सिला आदि ये सब अग्रभाग होते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसे घुटना हुआ, ये हमारे जॉइंट होते हैं, जिसे हम जोड़ भी बोलते हैं। हाथ में घुटना हुआ तो इसे भी जॉइंट बोलेंगे। तो इसको देखेंगे दोस्तों कि हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, आर्थोलॉजी, सर्कोलॉजी, मायोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। राइट आंसर इज ऑप्शन है आर्थोलॉजी। हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या है। ऑप्शंस हैं 7, 8, 9, 12। आंसर गेस कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या 7 होती है। जैसा कि आप फिगर में देखेंगे दोस्तों, सर्वाइकल स्पेन के बारे में, जैसे C1 है तो C का मतलब होता है सर्वाइकल, ऐसे मिला के C1, C2, C3, C4 से लेके C7 तक होते हैं, जो ग्रीवा कशेरुकी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आप बता सकते हैं कि मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी 7 होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, मायोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या ए और बी दोनों। आंसर गेस कीजिए दोस्तों। आशा करती हूँ दोस्तों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मायोलॉजी। पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शंस हैं छाती की हड्डी, कंधे की हड्डी, जांघ की हड्डी, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आसानी से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो अब हम जानते हैं कि सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन सी जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर बोन्स बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है। अगला क्वेश्चन, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, केलिविकल, पटेला, टिबिया, ए और बी दोनों। सही जवाब होगा ऑप्शन है केलिविकल। कॉलर की हड्डी को केलिविकल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, इस हड्डी को हम कॉलर बोन्स बोलते हैं। आदि भाग, जैसे आदि भी होते हैं, आदि भाग भी होते हैं, स्टेरम है, इससे पसलियाँ हमारी जॉइंट होती हैं, उस हड्डी को हम बोलते हैं स्टेरम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पसलियों की जॉइंट की हड्डियों को किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हैं स्टेरम। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन एक स्वप्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं एक्सोमियर, माइस्थेनिया ग्रेविस, गाउट, या अपातानिका। अपातानिका। आंसर गेस कीजिए दोस्तों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
माइस्थानिया ग्रेविस। अब हम जानते हैं दोस्तों माइस्थानिया ग्रेविस के बारे में। माइस्थानिया ग्रेविस एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारा इम्यूनी सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देता है जो नर्वस सिंगल को बाधित करता है। इसके कारण हमारे मसल कमज़ोर होने लगते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से पेशियों में थकान होती है? मतलब हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अम्ल होता है जो इकट्ठा हो जाता है तो हमारे पेशियों में थकान महसूस होती है? ऑप्शंस हैं लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोलैटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका अणु सूत्र C2H6O3 होता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकान पैदा होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का प्रतिशत हिस्सा पेशियों का होता है। आइए देखते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में पेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शंस हैं 20 से 30%, 10 से 20%, 65 से 75% या 40 से 50%। आंसर गेस कीजिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ दोस्तों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 40 से 45%। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में पेशियों का भार 40 से 45% होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्राणी जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस हैं प्लानिरिया, स्पंज, हाइड्रा, ऑक्टिपस। आंसर गेस कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्पंज। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मनुष्य में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका क्रमशः कौन से हैं? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं वेगस ट्रोक्लियर, सर्वर वेगस, वेगस सर्वर या ट्रोक्लियर वेगस। आंसर गेस कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वण वेगस। अब हम जानते हैं दोस्तों सर्वण वेगस के बारे में। सर्वण तंत्र जीवों के शरीर की वह प्रणाली होती है जिनके प्रयोग से उसे सुनाई देता है। इसे कान की ज्ञानेंद्रिया और संवेदक तंत्र के सर्वण संबंधित भाग शामिल होते हैं। अब आंसर आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मनुष्य में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका क्रमशः सर्वण वेगस होते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। जय हिंद।